हेलो एवरीवन। तो आज हम एक और क्वेश्चन देखेंगे जो कि इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज 2020 में पूछा गया हमसे। देखिए क्वेश्चन दे रखा है 10 रनर्स इन अ रेस ईच हैज फिनिशिंग द टाइम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द इंटरवल 10 to 11 in seconds and independently of each other, then find the expected time of the winner। क्या क्वेश्चन में गिवन है हमें दे रखा है कि xi is distributed uniformly in interval 10 to 11। ठीक है, ये हमें गिवन है और आपको निकालना है एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ विनर। चलिए यहाँ पर एक छोटा सा दिमाग लगाना है। देखिए विनर कौन होगा? जो इस रेस को सबसे पहले फिनिश करेगा। सबसे पहले फिनिश करेगा इसका मतलब हमें जो मिनिमम होगा उसका एक्सपेक्टेशन निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा? ये निकलेगा ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स को यूज करके। किसको यूज करके निकलेगा? ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स को यूज करते हैं। तो चलिए समझिए कि जो भी विनर होगा वो सबसे पहले आएगा, उसके बाद कोई आएगा, उसके बाद कोई आएगा। तो ये इस तरह से हमारी एक ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स बनेगी। सॉरी, तो ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स कुछ हमारी इस तरह से बनेगी। तो ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स में जो हमारा जो मिनिमम होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कुछ इस तरह से होता है 1 - 1 - f of x to the power n। और इसी का जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है वो हमारा कुछ इस प्रकार होता है एफ एक्स इक्वल्स टू एन इंटू 1 - इसी का हम क्या कर रहे हैं? डेरिवेशन कर रहे हैं और कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं, n-1 इंटू एफ ऑफ एक्स। चलिए अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि ये जो फंक्शन है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो सबसे पहले हमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन और उसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दोनों पता होना चाहिए। तो अगर कोई भी फंक्शन हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसका सपोज आप ऐसा मान लीजिए एक्स आई इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ए टू बी। अगर ये आपको दे रखा है तो इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होता है? 1/b - a फॉर ए इज लाइज इसके लिए और अदरवाइज 0। चूंकि हम ओपन इंटरवल पे बात कर रहे हैं इसलिए इक्वलिटी को लेके नहीं चल रहा है, ठीक है। और इसी का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमारा क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन होता है x - a अपॉन b - a। ठीक है, x - a अपॉन b - a होता है फॉर a लाइज बिटवीन b। ठीक है, तो चलिए अभी हम बात कर रहे हैं f1x। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है f1x। तो क्या क्या चाहिए हमें? सबसे पहले fx चाहिए और स्मॉल fx चाहिए, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ये दो चीजें हमें चाहिए। हम इसको कंपेयर करते हैं। यहाँ पर a दे रखा है 10 और b दे रखा है 11। तो हमारा f ऑफ x क्या हो जाएगा? 1/b - a, यानी कि 1/11 - 10 फॉर x लाइज बिटवीन 10 and 11 एंड अदरवाइज 0। यानी कि हमारा fx क्या हो गया? fx हो गया 1 और 0। चलिए आगे बात करते हैं। अब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा x - a अपॉन वापस 10 - 11, सॉरी 11 - 10। तो ये हमारा क्या बन गया? x - 10। किसके लिए? 10 से 11 के लिए। बाकी के लिए तो खैर 0 हो जाएगा, उसको देखने की जरूरत है नहीं यहाँ पर। तो अब हम करते हैं मिनिमम का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन निकालते हैं। क्या निकालेंगे? मिनिमम का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। फॉर्मूला आपके सामने गिवन है। फॉर्मूला क्या है? हमने अभी ऊपर लिखा था, फिर लिख लेते हैं f1x इक्वल्स टू n इंटू 1 - fx टू द पावर n - 1 इंटू fx। चलिए देखिए यहाँ पर हमारा n क्या होगा? क्वेश्चन में दे रखा है कि 10 रनर्स है तो n हमारा हो जाएगा 10। तो हमें f1x निकालता है। f1x क्या हो जाएगा? f1x हमारा हो जाएगा 10 इंटू 1 - fx। तो 1 माइनस कैपिटल fx क्या था? वो था x - 10 टू द पावर n - 1, यानी कि 10 - 1। और स्मॉल fx क्या था? वो 1 ही था। तो ये हमारा क्या आ गया? 10 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस एक्स और प्लस 1, दैट इज 11 माइनस एक्स टू द पावर 9। तो ये हमारा आ गया फंक्शन। अब हमें इसका एक्सपेक्टेशन निकालना है, वो तो बहुत ईजी है। तो एक्सपेक्टेशन हमें आता ही है।
जब भी हमें एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालना है तो हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अब यहाँ पे लिमिट 10 to 11 है तो हम 10 to 11 लेके चलेंगे एफ एक्स टू एफ एक्स, यही होता है हमारा एक्सपेक्टेशन। तो अभी हम निकालते हैं इसका एक्सपेक्टेशन, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ f1x है ना, हमें ये निकालना है, यानी कि हमें निकालना है एक्सपेक्टेशन ऑफ x मिनिमम, क्योंकि हम इस फंक्शन में लेके चल रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 10 to 11 x इंटू 10 इंटू 11 माइनस एक्स टू द पावर 9 dx। चलिए अब हमें कुछ नहीं, इसको सॉल्व करना है, बिल्कुल इजी तरीका है। एक काम करता है, हम इस 11 माइनस एक्स को t मान लेते हैं, तो पुट 11 माइनस एक्स इक्वल्स टू t। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, माइनस डी एक्स इक्वल टू डी टी। एक तो ये मिल गया, दूसरा हमें क्या मिलेगा, t की वैल्यू मिल जाएगी, सॉरी x इक्वल्स टू, यहाँ से ये भी तो होगा x इक्वल्स टू 11 माइनस टी, एक ये कंडीशन मिल जाएगी। तो बस अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो इसमें पुट करते हैं। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ x मिनिमम दैट इज नथिंग बट, अच्छा लिमिट भी चेंज हो जाएगी जब आप इस 10 को x इक्वल्स टू 10 रखोगे, तो t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 1 फॉर x इक्वल्स टू 10, और जब आप x की वैल्यू 11 रखोगे तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, ये 10 कांस्टेंट है उसको हम बाहर ले लेते हैं, 1 to 0, x की जगह पे आ जाएगा 11 माइनस टी, और 11 माइनस एक्स की जगह पे आ जाएगा t की पावर 9, और dx की जगह माइनस dt। चलिए यहाँ पर 1 to 0 दे रखा है, और 0 to 1 करेंगे तो एक माइनस साइन आएगा, उसको हम रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी माइनस साइन है, कैंसल आउट हो जाएगा, दैट इज 10 टाइम्स 0 to 1 11 माइनस टी इंटू टी टू द पावर 9 dt। ये इंटीग्रेशन हमें सॉल्व करना है, ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, बड़ा इजी है ये। इस t की पावर 9 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, चलिए देखिए क्या आ जाएगा, 10, ये हो जाएगा हमारा 10 इंटू इंटीग्रेशन 0 to 1 11 इंटू टी टू द पावर 9 माइनस टी टू द पावर 10 dt। इजी है, सॉल्व करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 11 t 10 by 10 माइनस t 11 by 11 फ्रॉम 0 to 1। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 11 इंटू 1 की वैल्यू पुट करेंगे तो 1 by 10 माइनस 1 by 11, और माइनस तो सारा कुछ जीरो ही हो जाएगा। तो अगर हम इसका एल्शियम लेंगे तो हमारा पास आ जाएगा 10 इंटू 11 इंटू 11 121 माइनस 10 बाय 110। तो एक्चुअली ये आ जाएगा 111 बाय 11, और 111 बाय 11 हमारा ऑप्शन से चेक करिए, तो ऑप्शन में इस तरह से दे रखा है, तो आप इसी को अगर आप दूसरे तरीके से लिखेंगे तो ये हो जाएगा 10 इंटू 1 बाय 11। तो आंसर हो जाएगा 10 इंटू 1 बाय 11। लेकिन अगर आपको एग्जाम में याद करना है तो आप इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लीजिए, डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर मिनिमम वैल्यू फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब भी अगर आपको दे रखा है यूनिफॉर्म, सॉरी, अगर आपको इस तरह से कभी भी क्वेश्चन आ जाए यूनिफॉर्म ए टू बी, तो आप इसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लीजिए, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स मिनिमम इज इक्वल्स टू बी प्लस एन ए अपॉन n प्लस 1। अगर आप ये फॉर्मूला याद कर लोगे तो आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। अपन भी कंपेयर करके देख लेते हैं, b की वैल्यू थी 11 प्लस n था 10, a की वैल्यू थी 10 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 1 दैट इज 11। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो वापस वही हमारा आंसर आ जाएगा 111 बाई 11। तो अगर फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट काम हो जाएगा, वरना आपको ये पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। तो आंसर हो जाएगा 10 1 बाई 11, ऑप्शन नंबर ए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।